फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जो है बीपीएससी सहायक पीटी एग्जाम 2023 के लिए 50 जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह सेट जो है आपका 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेटों को देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि जो है हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई आपकी 28 जनवरी को। लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनको लाठी प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन आपस जा, उसी में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? लाला लाजपत राय की, जिनकी जयंती कब मनाई गई है? तो 28 आपके जनवरी को। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में देश ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह किया है दक्षिण अफ्रीका से। किससे फ्रेंड्स? दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाने के लिए समझौता किया है भारत सरकार। ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति रहती है? अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति रहती है? तो यह रहती है नैसी। कौन सी फ्रेंड्स? नैसी। और वही बोडो जनजाति देखा जाए तो यह असम में पाया जाता है। और चेंचू जो है यह आपके तेलंगाना आंध्र प्रदेश साइड में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। और टोटो जो है आपके पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो नैसी जनजाति इसमें पाई जाती है। ठीक है। निम्नलिखित कर में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा है? तो बता देना है कि कौन सा है। तो ये आपके बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष है। बाकी सभी इस तरह से याद रख सकते हैं। आय, संपत्ति, उपहार कर, निगम कर, ये सभी होते हैं आपके प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष बिक्री कर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करने हैं। पहला कथन है कि ताप्ती नदी पर उकाई बांध बनाया गया है। ठीक है। ब्यास नदी पर पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। इसमें से दोनों में से कौन सा सही है? तो देखा जाए तो एक नंबर केवल एक ही सही है। क्या सही है? तो ताप्ती नदी पर उकाई बांध बना है। ठीक है। लेकिन ब्यास नदी पर पंचेत नहीं है। ठीक है। ब्यास नदी पर जो है वो पूंग है। तो इस तरह से दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है। चलिए, अब पंचेत जो आपका हो जाएगा तो यह दामोदर नदी पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? दामोदर। मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार में दिया था? मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने जो है उपहार में दिया था? तो यह दिया था जापान। कौन सा देश? जापान ने दिया था। ठीक है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? सबसे पुराना तेल क्षेत्र तो ये आपके कहाँ है फ्रेंड्स? असम में। असम के डिगबोई में है सबसे पुराना तेल क्षेत्र। ठीक है। और इसकी स्थापना तो देखा जाए तो 1901 में हुई थी। डिगबोई जो रिफाइनरी है उसकी स्थापना 1901 में हुई थी। ठीक है। भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके जम्मू और कश्मीर में। किसमें? जम्मू और कश्मीर में। यह कश्मीरी पंडितों का यह त्यौहार होता है। कौन सा? खीर भवानी मेला। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी? हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो यह जो लड़ाई थी वह थी आपकी चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का, जो आपके हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। पलासी का युद्ध देखा जाए तो 1757 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपके 1526 में, और बक्सर का 64 में। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से जो है कौन गंगा में अपना जल विसर्जित करती है? कौन सी नदी? तो देख सकते हैं तो गंडक भी करती है, सोन, घाघरा और पुनपुन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है इसके सही उत्तर है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, तो उस समय वायसराय जो थे आपके कौन थे? तो यह थे लॉर्ड इरविन थे। कौन? लॉर्ड इरविन, जो आपके जो है 25 से 31 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है। शशि थरूर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? यानी लिखित जो है, शशि थरूर द्वारा लिखित जो है निम्न में से कौन सी पुस्तक है? शशि थरूर, तो यह है बुकलेस इन बगदाद। क्या है? बुकलेस इन बगदाद के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? शशि थरूर। ठीक है। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपना मुख्यालय खोला? तो यह खोला कहाँ फ्रेंड्स? लुसाने में। कहाँ खोला है? लुसाने में खोला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये आपके कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट है कि छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जो है कौन सा महाजन पद सबसे शक्तिशाली था? यानी 16 महाजन पद थे, उसमें से सबसे शक्तिशाली पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा मगध। कौन सा हो जाएगा? मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था। ठीक है। एस्पिरिन बनाई जाती है। एस्पिरिन जो है वह बनाई जाती है, तो वह किससे बनाई जाती है? तो यह थैलिक अम्ल से। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है कि किस भारतीय समुदाय में जो है भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया, यानी किस भारतीय समुदाय में नहीं, या ने होगा, ने जो है अपना ये भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था। तो यह किया था आपके, कौन किया था, तो पारसी समुदाय किया था। कौन सा, पारसी। ठीक है। चलिए भारत में किस मुगल सम्राट ने जो है शरिया मॉन्टेस्फोर्ड सुधार कानून लागू किया, तो यह किया था आपके, कौन सा किया था, औरंगजेब किया था। कौन सा, औरंगजेब किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है किसने प्रसिद्ध जो टॉप एंड जेरी कार्टून बनाया, किसने बनाया, टॉप एंड जेरी जो है बहुत ही चर्चित है, उसको कौन बनाया है, तो यह बनाया आपके जोसेफ बारबेरा ने। किसने, जोसेफ बारबेरा। ये में जो है टॉम क्या है इसमें से आप देख सकते हैं, तो बिल्ली है, जेरी क्या है, तो माउस है। चलिए आगे देख लेते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू की गई थी उनके नाम पर, तो यह जो है शांति पूछा जा रहा है, तो यह दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। किसके द्वारा, नॉर्वे के द्वारा। ठीक है। नॉर्वे के जो है ओस्लो शहर से दिया जाता है आपका शांति। अब बाकी जितने भी होते हैं वो सब आपके स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। कौन से, आपके नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है राज्यपाल के लिए, तो यह 35 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35। राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों के लिए उम्र सीमा होनी चाहिए आपके 35 वर्ष। ठीक है। भारतीय संविधान में जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है फ्रेंड्स, तो ये लिए गए आपके संसदात्मक प्रणाली जो है आपके वही लिया गया है। ठीक है। नीलगिरी तोहर क्या है, नीलगिरी तोहर आपका क्या है, तो यह बकरी है। क्या है, बकरी है, जो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस वर्ष जो है गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया, किस वर्ष, तो यह किया था आपके 1510 में। गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया था। ठीक है फ्रेंड्स। और उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर था वह कौन था, अलबुर्क था, उसी ने इस पर अधिकार किया था। रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाला शहर कौन सा है, तो आपके वाराणसी है। कौन सा है, वाराणसी। चलिए वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में, तो यह होते हैं फ्रेंड्स 7। वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7। और बेसबॉल में 9 होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियमों और दिशा निर्देशों को जारी करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को अधिकार देता है, तो यह देता है 324 अनुच्छेद। कौन सा, 324 चुनाव कराने के लिए। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं आपके भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो सबसे अधिक देखा जाए तो वह केरल में है। उसके बाद में केरल के बाद आपके लक्षद्वीप का आता है। उसके बाद में मिजोरम का स्थान आता है। मिजोरम में जो है 91.33% वहाँ की साक्षरता दर है। और वही केरल में जो है 94% है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी आपके राजा राम मोहन राय ने। कब, 1828 में कोलकाता में की थी। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है, तो मूल्य का मापक होता है। क्या होता है, मूल्य का मापक। ठीक है। किसी राज्य की प्रति वर्ष की कुल आय, सॉरी यहाँ विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, प्लेटिनम का, तो यह सबसे अधिक जो होता है आपके दक्षिण अफ्रीका में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका में। और दूसरे स्थान पर इसमें रूस आता है। ठीक है। और चीन जो है आपके कोयला में प्रथम देश है। चलिए किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, यानी सिख के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या की गई थी किस मुगल शासक के आदेश पर, तो यह किसके, तो यह आपके जहांगीर के आदेश पर। जहांगीर क्यों, क्योंकि खुसरो की सहायता करने के आरोप में 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या की गई थी। ठीक है। चलिए भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, तो यह मनाया जाता है कि 29 अगस्त। और यह जो है आपके मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय खेल भारत में 29 अगस्त को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपके मत्स्य पुराण है। 18 पुराण है जिसमें सबसे पुराना जो है आपके मत्स्य पुराण है। ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे, तो यह थे मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे फ्रेंड्स, मोहम्मद इकबाल थे, जो 1905 में लिखे थे इसको। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपका, तो 12 इमाम 12 ये लखनऊ में, यह सही आपका
निशांत बाग जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला मैदान क्रिकेट के लिए, ये भी दिल्ली में है, जो सही है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, यही गलत है क्योंकि हुमायूं का मकबरा जो है आपके दिल्ली में है, ठीक है। चलिए, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है? तो कौन सा जिला करता है आपके? तो किशनगंज करता है। कौन सा? किशनगंज, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत में जो है भारत कोकिला के नाम से किससे जाना जाता है? भारत कोकिला, तो यह कहा जाता है आपके सरोजिनी नायडू को। किसको? सरोजिनी नायडू को। और वही स्वर कोकिला पूछा जाता तो हो जाता आपके लता मंगेशकर। और पीटी उषा को जो है उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे आपके, कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम आपके क्या थे? उपराष्ट्रपति, ठीक है। और प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे राधा के कृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन और चौथे बीबी गिरी थे। चलिए, ये भी ध्यान रखना है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये आपके बेंगलुरु में है। क्यों इसको सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो है आपके सर्वाधिक IT कंपनी है। चलिए, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो ये आपके शक्ति की है। किसकी है? शक्ति की। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला, तो यह हो जाएगा आपके मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मुंगेर। बिहार में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं राज्यसभा के लिए? तो यह 16 है। कितनी है? 16। चलिए, बिहार का कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवस्थित नहीं है आपका? तो 2 पर अवस्थित इसमें से देखा जाए तो पटना नहीं है। कौन सा नहीं है? पटना। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? सबसे पहले भारत रत्न 1954 से शुरू हुआ, तो उस समय सबसे पहले जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो एस राधा कृष्णन जी को, राजगोपालाचारी और वेंकट रमन को। तो यानी ऑप्शन बी जो है इसके आपके सही आंसर हो जाएंगे। मक्खन कोलाइडी तंत्र है क्या है? मक्खन कोलाइडी तंत्र क्या है फ्रेंड्स? तो यह जैल है। क्या है? जैल है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए जो है निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो आपके वृक्षों की संख्या का नहीं होता, बाकी सभी का होता है। वृक्षों की संख्या का आपका नहीं होता है। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है आपका दूसरा है। प्रथम जो देखा जाए USA है। और भारत में जो देखा जाए तो महाराष्ट्र सड़क प्रणाली में प्रथम स्थान आता है, ठीक है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।